दोस्तों ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच खतरनाक जंग चल रही है, इस जंग की वजह से अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी इंसान को हुआ है, तो वो ये इंसान है, मतलब कि पुतिन भाई। जैसे ही इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जंग शुरू हुई, इस बंदे ने वो जंग यूक्रेन और रशिया के बीच चलने वाली कि जो लंबे वक़्त से चल रही थी, उसमें एकदम तेज़ी शुरू कर दी। क्योंकि इस बंदे को पता था कि अब उधर जंग शुरू हो चुकी है, अब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का और अमेरिका का काम हो गया, वो लोग इधर नहीं आने वाले हैं, ना मीडिया इधर देखने वाला है। इस बंदे ने बड़ी तेज़ी के साथ अटैक शुरू किया, हमले बढ़ा दिए और वही नतीजा निकला जो ये बंदा सोच रहा था। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही यूक्रेन रशिया के साथ टेबल पर बैठने वाला है क्योंकि उसके पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। रशिया पूरी तरह से ये जंग जीत चुका है। मगर दोस्तों अभी जब ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ इज़राइल फ़िलिस्तीन की जंग चल रही है, ऐसे बीच में अब रशिया के जो प्रेज़िडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनका एक ऐसा बयान आया है जो बड़ा ही अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाला है। पुतिन की तरफ से अपने यहाँ की औरतों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि रशिया की औरतें जो हैं वो 8-8 बच्चे पैदा करें या उससे भी ज़्यादा। अब ये उन्होंने क्यों कहा? दरअसल मैटर ये है कि रशिया के पास सब कुछ है। रशिया के पास गैस है, तेल हैं और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ मतलब कुदरती खज़ानों के भंडार हैं, माला-माल है वो इन चीज़ों से। दौलत बहुत ज़्यादा है। डिफेंस के मामले में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। भई अकेले मुकाबला किया उसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो आप सोच सकते हैं वो कितना ताकतवर है। मगर अगर कोई चीज़ उसके पास नहीं है तो वो है जनता। उसके पास लोग नहीं हैं, आबादी बहुत कम है। आखिर इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाए कौन? इन सारी चीज़ों को कंज़्यूम कौन करे? फ़ायदा कौन उठाए? प्रॉफ़िट कौन कमाए? भाई लोग भी तो होना चाहिए सारे मौलत दौलत को यूज़ करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो अब उसके पास लोग नहीं हैं। एक तो उसकी आबादी कम है, ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि ये आबादी और ज़्यादा गिरती ही जा रही है बजाय ऊपर जाने के। कम है कोई बात नहीं लेकिन कम से कम बढ़ना चाहिए, वो उल्टा गिर रही है। और ये आबादी गिरने की वजह से अब तो उसके वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर ऐसे ही आबादी गिरती रही तो बहुत जल्द ही रशिया के वजूद पर खतरा आ जाएगा कि आखिर ये मेंटेन कैसे करेगा अपने आप को। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रशिया के पास है। दुनिया के एक कोने से शुरू होकर कहाँ जाकर खत्म होता है, आप खुद देख सकते हैं। बड़े-बड़े देश उसके अंदर कई बार समा सकते हैं, बहुत बड़ा है रशिया। मगर उसके बावजूद भी उसकी आबादी बहुत कम है। अब इतने बड़े ज़मीनी एरिये को सँभालने के लिए भी तो एक बड़ी फ़ौज चाहिए जो उसकी हिफ़ाज़त कर सके। बावजूद इसके कि दुश्मन भी बहुत पाल रखे हैं, ऐसे बड़े-बड़े ताकतें जो हैं दुनिया की वो उसकी दुश्मन हैं। बड़ा एरिया, लोग कम तो आखिर कैसे हिफ़ाज़त होगी? और ख़ास तौर से अभी जो जंग हुई है रशिया-यूक्रेन की, इसमें अलग-अलग मीडिया के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ से लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस जंग में, जिसमें रशिया का भी एक बड़ा नंबर है और 9 लाख के करीब लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये मुसीबत और ज़्यादा रशिया के लिए बढ़ती जा रही है। इसीलिए रशिया ने ये कोई पहली बार ऐसा इशारा नहीं दिया, बल्कि पहले भी वो इस तरह की स्कीम्स ला चुका है, मतलब अपने लोगों को ये कहता है कि हम इस तरह के इनाम देंगे, इस तरह की आपको पॉलिसीज़ देंगे, आपको ये इनाम मिलेगा, आपको ये पॉलिसी मिलेगी, आप अगर बड़ी फैमिली करें, बच्चे ज़्यादा पैदा करें। और उसी सारे मामलात के तहत एक बार फिर से पुतिन की तरफ से ये बयान आया है कि 8-8 बच्चे पैदा किए जाएँ या उससे ज़्यादा पैदा किया जाए और बड़ी फैमिली को ही आइडल माना जाए, मतलब कि आदर्श माना जाए, वही रशिया के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जो आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। रशिया की आबादी जहाँ एक तरफ गिर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो कुछ ख़ास इलाके जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है रशिया में और वो इलाके इधर वाले हैं जिधर मतलब वेस्ट वाले जिधर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप वाला जो एरिया है। इस एरिये में जहाँ-जहाँ पर जिन-जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन इलाकों में बढ़ रही है। मतलब बाकी सारी आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो अब इस हिसाब से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे, आने वाले 10, 20, 25 सालों में कि डेमोग्राफ़ी रशिया की पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होगी और रशिया में ज़्यादातर आबादी या फिर बड़ी आबादी इस्लाम धर्म को फ़ॉलो कर रही होगी। यही वजह है आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वक़्त से जो पुतिन हैं, उनकी भी सोच बदली है मुसलमानों को लेकर। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देते हैं। मुस्लिम इलाकों का दौरा करते हैं, मुस्लिम स्कॉलर से मिलते हैं, कभी मस्जिदों का दौरा करते हैं। आपने देखे होंगे फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं और अगर कहीं पर मुसलमानों से रिलेटेड कोई टॉपिक हो जाए और स्पेशली यूरोप में हो जाए तो उन्हें मौका मिल जाता है। जैसे कि स्वीडन में कुरान वाला मामला हुआ या रशिया या फिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मैटर चल रहा है। इन सारों में वो खुलकर मुस्लिम देशों को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं। कुरान वाले मैटर में तो उन्होंने ये तक कहा था कि हमारे यहाँ हम कानून बनाएँगे और सख्त सज़ा दी जाएगी अगर कोई ऐसी हरकत करे जैसे स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है।
तो ये सब कुछ कहीं न कहीं उसी चीज़ का हिस्सा है, वो उन लोगों को इंस्पायर मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो और ज़्यादा पुतिन के फ़ेवर में रहें और साथ ही साथ क्योंकि ज़ाहिर है उनका उनका साथ पुतिन के लिए ज़रूरी है जब उनकी आबादी बढ़ रही है। तो ये है पूरा मामला और इसी बात के तहत पुतिन ने ये बयान दिया था। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे सेकंड और नए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी जब मैं इस तरह की वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक आसानी के साथ पहुँच जाए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, लाइक ज़रूर करें।